चलिए, जो आप सबका 12th क्लास का मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दे रहे हैं। आप सब मिला लीजिए कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रेशन 3 cos से 3x dx बराबर क्या होगा, यानी इतना का आपको समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, इस वीडियो में कई सारा ट्रिक भी आप सबको सीखने को मिलेगा। देखिए, ये तीन जो है कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लीजिए, तब बचेगा क्या, ये बचेगा इंटीग्रेशन cos 3x × dx, यही ना बचेगा, कहिएगा कि हाँ यही बचेगा। तो केवल आप हमें cos x का आप सूत्र बताइए, यानी cos x का इंटीग्रेशन आप बताइए। तो कहिएगा कि भैया sin x होता है, यानी इसका ट्रिक भी सिखाए थे कि cos यानी कमीना व्यक्ति सीधा में बदल के सीधा यानी sin, तो कमीना व्यक्ति सीधा में बदला है तो खुशी का बात है, यानी साइन एक्स हो जाएगा। तो देखिए क्या बोले हैं, कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब एक्स के साथ कुछ लगा हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, जो भी लगा होगा उसको वैसे ही लिख दीजिएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इंटीग्रेशन का प्रश्न रहेगा एक्स के साथ जो भी लगा रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, एगो सी चाहे के यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब पहले से यहाँ पे बाहर 3 है, तो ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन 3x प्लस के, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न में कोई दम नहीं था। ठीक है, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। देखिए, cot स्क्वायर x × dx का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप 10th क्लास में ये सूत्र पढ़े होंगे, cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर और थीटा का मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं cos x स्क्वायर थीटा, ये देखिए यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस बराबर के इधर प्लस में है 1, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए cot स्क्वायर x × dx, तो cot स्क्वायर थीटा यानी थीटा का स्थान पे x भी रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसका सूत्र ये होता है। तो बस अब इसका यूज कीजिए यहाँ पे, अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब cos x स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है यहाँ पे, माइनस कॉट एक्स, यानी x होता है कॉट x, जो यहाँ पे x के स्थान पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा रख लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। माइनस अब एक का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एगो c चाहे के जोड़ दीजिएगा, यानी कांस्टेंट, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। थीटा के स्थान पे एक्स भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, अब यानी हिंट्स आप सबको देते चल जाए, क्या बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है। देखिए ये अब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का रूप ढलेगा, ये -3 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। बोलिए अब इसमें एक जोड़ दीजिए, उसी से नीचे भाग दे दीजिए, बस इसका आंसर निकल के चल आएगा। ये प्रश्न बना लीजिएगा कि नहीं, यानी 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे, तो इसमें एक जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें उसी से नीचे भाग दे देना है, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 से ही भाग दे देना है, एगो सी चाहे के लगा देना है। ठीक है, तो फिर अब ये जब नीचे आएगा यहाँ पे तो ये माइनस बाहर चलाएगा, माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए जब ये नीचे आएगा तो ये 1/x² हो जाएगा, इंटू में ये 2 हो जाएगा, यानी -1/2x² प्लस सी चाहे के, कोई कांस्टेंट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हिंट्स आप सबको देते चल रहे हैं, आप सब बना लीजिएगा। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है मेरे भाई। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ये 4 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि 2 गो यहाँ पे आपको देखिए e⁻x रहेगा, और 2 गो इसमें आपको फंक्शन आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये सेक एक्स के जैसे कि इसमें आप गुना ऐसे कर लीजिए, e⁻x, इसमें सेक एक्स से ये पूरा में गुना जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स × 10x।
इंटू डी एक्स हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए हम बताए थे ना कि ई के पावर एक्स मिलेगा और दो गो फंक्शन मिलेगा। तो देखिएगा किसी ना किसी एक का अवकलन दिया रहेगा, डिफरेंशिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रश्न है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन खोजना है, आपको अवकलन खोजना है। तो ये सेक एक्स का क्या होता है, अवकलन सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, जो इसका यहाँ पे दिया गया है। तो जिसका दिया गया है सेक एक्स का, एक सेक एक्स का ना दिया गया है, तो ई के पावर एक्स और सेक एक्स ले लीजिए, एगो सी चाहे के लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि यदि एफ एक्स एक सम फलन है, तो देखिए इसका लिमिट है -a से +a तक है, और एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो सम दिया है। अगर विषम रहता तो 0 हो जाता, सम दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इसमें एगो जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले एक ट्रिक सीख लीजिए, ट्रिक ही आपको सिखा देते हैं। ऊपर वाला पावर को उठाइएगा और नीचे वाला पावर को यहाँ पे उठा कर लिखिएगा। यहाँ पे जो भी पावर रहेगा उसमें एगो जोड़ दीजिएगा, एगो जोड़िएगा, 2 गो में तो क गो हो जाएगा, 3 गो, और इसके पावर में 3 3 चढ़ा दीजिएगा, उसी 3 से भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मेरे भाई बोल रहे हैं ना, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मैथ का बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा ना, कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इजीली तरीका से आप बनाकर चलाइएगा। बोले ये प्रश्न अब लॉन्ग तरीका से आप बनाते, लेकिन ऊपर वाला लिमिट रखिए, नीचे वाला लिमिट रखिए, यहाँ पे जो भी पावर रहेगा उस पावर में कहीं को जोड़ देना है, उसी से नीचे भाग दे देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। अब बोले ये प्रश्न बना नहीं लीजिएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, इसका लिमिट 4 है, इसका लिमिट 1 है। अब एक्स के स्थान पे एक बार 4 रखिएगा, एक बार -1 रखिएगा, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मेरे भाई हिंट्स आप सबको देते चल जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोलिए अब ये प्रश्न बना नहीं लीजिएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, इसका लिमिट -1 से 1 तक है। अब ई के पावर एक्स के स्थान पे 1 रखिएगा, फिर -1 होगा। ठीक है, अब ये नीचे चलाएगा, जैसे कि देखिए ई -1/e हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब बोलिए ये प्रश्न आप बना नहीं लीजिएगा, ये 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक्स के स्थान पे एक बार √3 रखिएगा, फिर -10 इनवर्स 1 रखिएगा। ठीक है, अब उसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के चलेगा। बोलिए छोड़ देना, बनाते रहिए। ठीक है, हिंट्स आप सबको देते चल जा रहे हैं। अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर भी मिला लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तरीका वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इसका आंसर 11 नंबर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 10 है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 11 का आंसर सी। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बोलिए ये ऊपर जाएगा, ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो एक्स 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें एगो जोड़ दीजिएगा, उसी से भाग दे दीजिएगा, फिर लिमिट का मान रखिएगा, इसका आंसर निकल के चला आएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे ना, कि अगर इसका लिमिट माइनस से प्लस हो और यहाँ पे साइन एक्स हो और इसके पावर में कोई विषम संख्या दिया गया है, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। अब साइन एक्स के स्थान पे या तो 10x भी हो सकता है और नहीं तो x भी हो सकता है। ये नहीं कि कोई भी फलन, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, नहीं, या तो साइन एक्स होगा, नहीं तो 10x होगा, नहीं तो x होगा, और इसके पावर में कोई विषम संख्या दिया रहेगा। विषम कहने का मतलब कि फुट, तब इसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब कहिए कि भैया इसका तो लिमिट -π/2 से, अब π/2 है, ये भी तो माइनस से प्लस तक इसका लिमिट है, लेकिन अभी हम क्या बोले थे, या तो 10x रहेगा और नहीं तो साइन x रहेगा, या x रहेगा, इसके पावर में विषम संख्या दिया रहेगा, तब इसका आंसर 0 हो जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन यानी कोई भी फलन दिया रहेगा तब उसका आंसर खटाक देना है, 0 ही टिक मारिएगा। ठीक है, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए
साइन का केवल इससे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे cos x का आप सूत्र बताइए ना, cos x का इंटीग्रेशन आप बताइए, कहिएगा कि साइन x हो जाएगा। अब इसका लिमिट रख लीजिए -π/2 से, π/2 है x के स्थान पे, π/2 रख लीजिए, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन इसका कोण -π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस निकल के आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन 5/2 हो जाएगा। साइन साइन पाई का मान 180 डिग्री, 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाता है, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका शायद डी में होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है कि इतना का समाकलन गुणक है, तो ये ई के पावर 10 इनवर्स x हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 16वां प्रश्न देखिए। यानी 16 नंबर जो प्रश्न है इसके, यानी y बराबर 10 इनवर्स x दिया है, 2 बार आप अवकलन कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के चला आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ ऊपर आ जाते हैं, चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मेरे भाई, डी डी डी। क्योंकि देखिए ये जो है ना y का मान दिया है, इसको 10 इनवर्स x का आप 2 बार अवकलन कीजिएगा तो 1/1 प्लस x² हो जाएगा। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो ये एक बार किए तो फिर इसको एक बार और करना है, फिर इसको कीजिएगा तो ठीक है, यानी एक बार और कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। चलिए आप सबको यहाँ पे जल्द आप सब देखते चलिए। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि यदि f(x) बराबर x के पावर 3/2 तो f'(0)। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना मेरे भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसको ये ना एक सिंपल ऐसे बनाया जाएगा, ना ही इसको लिमिट लेकर बनाया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन है, क्योंकि देखिए जो बनाया जा रहा है ना, तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, यानी रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, यानी पूरा ये निकल नहीं रहा है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी पे क्लिक कीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए f(x) का मान दिया है और 0 से 1 तक इसका लिमिट है, f(x) × dx है। अब इसका आप इंटीग्रेशन ना कर लीजिएगा, बिल्कुल आपसे हो जाएगा, तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए निकल के चलेगा, -π/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। अब बोलिए ये प्रश्न बना नहीं लीजिएगा, tan θ × cot θ, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक होता है एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो भी रहता है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन हो जाता है। थीटा है तो यहाँ पे थीटा ही हो जाएगा, थीटा के स्थान पे 0 से π/4 है, x का स्थान पे π/4, पहले ऊपर वाला लिमिट फिर नीचे वाला लिमिट, ऑप्शन बी। चलिए फिलहाल अभी देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से कौन सा माप सदिश है। तो इसे देखिए आंसर लगाना चाहते हैं तो ए पर लगाइए, लेकिन इसे अभी छोड़ दीजिए, वेबसाइट पे हम इसे अपडेट कर देंगे देखकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। बोले इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए कितना आप सबको ट्रिक सिखाए थे, ऐसे बनाए थे ना कि आई जे के घड़ी के दिशा में चलेगा तो प्लस, तो आई जे के तो बचा क्या के, तो के वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब में गुना कर लीजिएगा, ये सब में गुना कर लीजिएगा और इस सर्कल से, यानी देखिए आप जाइए यूट्यूब पे लिखिएगा सदिश ऑब्जेक्टिव प्रश्न ट्रिक रैंकर स्टडी सेंटर, और मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक सिखाए। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 6 निकल के आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इसका तो सूत्र होता है। ठीक है, यानी 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए यानी इनटू, यानी कॉट के 0 हो जाता है। ठीक है, जो 23 से यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कॉट के 0 ट्रिक सिखाए थे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सब में से बारी से गुना कर लेना है। ठीक है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इनटू में रहेगा
तो ये कॉस यानी ये कॉस थीटा वाला हो जाएगा, अगर गुना में रहेगा क्रॉस में रहेगा तो साइन वाला हो जाता है इसका सूत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इतना का मापांक आपको निकाल देना है। मापांक कहने का मतलब सब का स्क्वायर करके रूट चढ़ा दीजिएगा, 50 आएगा। 50 को हम लोग 5 रूट यानी 5×5 = 25, 25 यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 5√3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका सूत्र है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो इसका सूत्र आप बताइए और इससे गुना कर लीजिए। 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि देखिए जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो देखिए जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का ये जे के दे दिया, जैसे कि देखिए JI JK, तो देखिए यहाँ पे दिया है जे और के, तो बचा क्या आई, तो यहाँ पे आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, बोलिए, यानी एक बात पे डटे रहना, यानी डॉट का ये चिन्ह है, तो एक बात पे डटे रहना ट्रिक सिखाए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह ऑब्जेक्टिव का तो आंसर आप सबको बता दिए। सब्जेक्टिव का आंसर आप सबको पाने के लिए गूगल में जाइए, यानी गूगल में यानी क्रोम में जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, जाके लिख दीजिएगा, वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट से पूरा आप पेपर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वेबसाइट को बार बार आप विजिट करते रहिएगा, ठीक है, यानी वहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र आप सबको सभी विषय का जब भी आप सबका परीक्षा होगा ना, आप सबको वहाँ पे देखने को मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।